स्क्रीन पर आपको जो लड़की नजर आ रही है इसका नाम आंचल है और आंचल के बगल में इसके बॉयफ्रेंड सक्षम की डेड बॉडी है। आंचल खूब रो रही है और आंचल अपने बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी के साथ शादी रचाती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो आंचल के बॉयफ्रेंड की मौत एक हत्या थी और हत्या की किसने? आंचल के भाई और पिता ने। आंचल को जब ये पता लगा कि उसके भाई और उसके पिता ने उसकी हत्या कर दी, तुरंत अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंची और उसने कहा कि मुझे सक्षम से शादी करनी है, उसकी डेड बॉडी से शादी करनी है, क्योंकि ये हत्या ही हुई थी शादी की वजह से। आंचल अलग कम्युनिटी से थी, सक्षम अलग कम्युनिटी से था, दोनों की कास्ट अलग थी। जाति ऐसा मुद्दा बना कि ये केस ऑनर किलिंग में बदल गया और भाई और जो पिता है दोनों ने हत्या कर दी मिलकर इसके बॉयफ्रेंड की। आप ये जानकर खुद हैरान रह जाएंगे क्योंकि जो लड़की के पिता है गजानन, उन्होंने खुद दूसरे कास्ट में शादी की थी, लव मैरिज की थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए नहीं माने और उस लड़के की हत्या कर दी। जानेंगे डिटेल में ये पूरी स्टोरी, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। देखा आपने, ये आंचल थी और आंचल अपने बॉयफ्रेंड के पास बैठी है जिसकी मौत हो चुकी है और उसकी डेड बॉडी रखी है और वो रो रही है। वो एक आखिरी ख्वाहिश रखती है कि मेरी शादी जो है वो आंचल से हो जाए और आंचल उसके घर पहुंचती है और मौत के बाद भी वो दोनों की शादी हो जाती है, उसकी डेड बॉडी से उसकी शादी कराई जाती है। और ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल था कि दो प्यार करने वाले थे लेकिन घर वाले नहीं माने जाति के कारण और उस लड़के की हत्या कर दी लड़की के परिवार वालों ने। लेकिन मामला था क्या? देखिए, आंचल और जो सक्षम है ये नांदेड़ के रहने वाले थे और ये दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के थ्रू हुई। इंस्टाग्राम पे इनकी दोस्ती बढ़ गई, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और जब आंचल नाबालिग थी तब से ही सक्षम उसका बॉयफ्रेंड था। मतलब पिछले 4-5 साल से दोनों का रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा था। जब आंचल नाबालिग थी उस समय में आंचल के घर वालों को पता चल गया था कि सक्षम इसका बॉयफ्रेंड है, तो आंचल के पिता ने, गजानन ने, इसको पॉक्सो केस में फंसा दिया और इसको जेल में बंद भी करवा दिया आंचल के बॉयफ्रेंड सक्षम को। फिर आंचल थोड़े दिन बाद बालिग हुई तो उसने पुलिस में और कोर्ट में जाकर कहा कि मेरे घर वालों ने इसे झूठा फंसा है, पॉक्सो का केस उस पर बनता ही नहीं, हम मर्जी से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। और फिर बाद में वो केस जो है ख़त्म हो गया और ये जेल से छूट कर आ गया। जेल से छूट कर आया तो ये दोनों का प्यार और बढ़ गया और दोनों जीने मरने की कस्में खाने लगे। इसमें जो गजानन है वो लड़की के पिता, वो बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी उससे शादी करा देता हूँ। लेकिन दोनों की कास्ट अलग थी। अब जानते हैं कि साक्षी जो आंचल है उसकी कास्ट क्या थी और जो सक्षम है उसकी कास्ट क्या थी। आंचल जो थी वो ओबीसी कम्युनिटी से आती थी और बुनकर कम्युनिटी है नांदेड़ में, बुनकर कम्युनिटी से आती थी और वो ओबीसी में उनका आता था, अदर बैकवर्ड क्लासेस में उनकी जाति आती थी। जो सक्षम था वो बौद्ध धर्म से थे और वो उनकी जो कम्युनिटी थी वो ST/SC कास्ट से आते थे, ST/SC कम्युनिटी से। तो ये ओबीसी, वो ST/SC। तो जो गजानन थे, जो लड़की के पिता थे, वो कह रहे थे कि तुम्हारी शादी मैं ST/SC कम्युनिटी में नहीं कराऊंगा और उसको लेकर बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई होती थी और कई बार जो आंचल है उससे मारपीट भी की गई। देखिए, वैसे तो मोस्टली जितने भी आपने ऐसे केसेस देखे, कभी ऐसा केस बहुत रेयर आता है कि ओबीसी कम्युनिटी वाला मना कर रहा है ST/SC कम्युनिटी की लड़के से शादी करने के लिए। तो आमतौर पर हो जाता है, इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बहुत स्ट्रगल नहीं है। हमेशा हमने देखा है कि लड़ाइयाँ जो हैं वो ओपन, या तो कोई ओपन कैटेगरी वाला है उनकी होती है, इस तरह की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हमने देखी। लेकिन पहली बार ऐसा केस देखने मिला जहाँ एक स्पेशल ओबीसी कम्युनिटी कास्ट की एक लड़की के पिता कह रहे हैं कि हम ST/SC कम्युनिटी के लड़के से शादी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी लड़की कैसे भी अपने घर वालों को मनाती है और लेकिन लड़की के घर वालों के मन में एक प्लान चल रहा होता है कि अभी तो लड़की को हाँ बोल दे कि तेरी शादी इसी से कराएंगे और बाद में उस लड़के की हत्या कर देंगे। लेकिन थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, लड़की के फैमिली के बारे में। जो लड़की के पिता हैं गजानन, इन्होंने खुद 2 शादी की। जो दूसरी शादी की वो लव मैरिज की और वो जो लड़की हैं और जो औरत है उनकी माँ लड़की की, वो है जयश्री ठाकुर। वो ठाकुर कम्युनिटी से, वो ओपन कास्ट आता है उनका। अब ये तो अलग खुद जाति से थी और उनसे लव मैरिज कर लिए और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। तब यहाँ जो लड़की के पिता है उनको नहीं लगा कि यहाँ जाति भेदभाव है, मैं खुद लव मैरिज कर रहा हूँ, दूसरी शादी कर रहा हूँ दूसरे कास्ट की कम्युनिटी की लड़की से, लेकिन मुझे मेरी बेटी के टाइम पे मुझे याद आ रहा है जाति। मतलब कैसी विडंबना है और कैसा डबल स्टैंडर्ड है।
और जो आंचल है उसके 2 भाई हैं। पहला भाई है साहिल और एक दूसरा भाई वो नाबालिग है। जो साहिल है वो इसकी दूसरी मम्मी का बेटा है। इसके जो पिता हैं गजानन, इनके ऊपर 6 से ज़्यादा मुकदमे हैं, मर्डर, फिरौती, और इसके जो भाई हैं उन पर भी 2-2 मुकदमे हैं। मतलब पूरा ख़ानदान क्रिमिनल है और ख़ुद इतना क्राइम करके अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हो गया कि 29 नवंबर को ये सक्षम जो है वो खड़ा था, अचानक से इसका आंचल का छोटा भाई आता है और उसके पिता आते हैं और उसका बड़ा भाई आता है, तीनों आते हैं और इससे लड़ने लगते हैं। सक्षम से लड़ते हैं और अचानक से ये बंदूक निकालता है आंचल का भाई और उसे गोली मार देता है। गोली मारने के बाद इसके सर पर टाइल्स फोड़े जाते हैं और पत्थर से उसका सर कुचल दिया जाता है। जगह पर ही उसकी मौत हो जाती है। आंचल को इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन शाम को जब घर पे पुलिस आई और गजानन को पकड़ के लेके गई, जो आंचल के पिता है, तो आंचल को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले तक उससे झूठ बोला जा रहा था कि थोड़ी सी मारपीट हुई है खाली तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ, वो कुछ बदतमीज़ी कर रहा था तुम्हारे भाइयों के साथ। तो वो उसके पास फ़ोन भी नहीं था, आंचल का फ़ोन छीन लिया गया था उसके घर वालों से। लेकिन जैसे ही घर पर पुलिस आई और पुलिस ने जब ये बात बताई, बिना देरी किए तुरंत भाग कर गई आंचल इसके घर पे सक्षम के, और सक्षम के परिवार वालों से मिली और फिर वहाँ उसने डेड बॉडी से शादी कर ली। आंचल ने एक चीज़ बताई, बोली कि उसका जो भाई है वो सुबह आंचल को लेके गया था ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन हत्या के सुबह, और बोला था कि इस पर केस कर। वो बोली मैं केस नहीं करूँगी, झूठा केस करवाना चाहता था, रेप केस। लेकिन वो बोली मैं नहीं करूँगी, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उस पर झूठा केस नहीं करूँगी, तुम लोग चाहे मुझे जितना भी कोसो, जितना भी मेरे पे दबाव बनाओ। एक बार सुनते उसकी बहन ने क्या कहा था। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे वो मम्मी पापा तुम्हारे? वो जय भीम वाला है, हम हिंदू हैं इसीलिए। धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा, क्या वजह है फिर इस तरह का मारने की? क्या वजह थी जब वो तैयार थे? तो सक्षम आपके साथ में था, कब था? मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए उनकी हत्या हुई। उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ रीजन नहीं था उसका, लेकिन जबरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहाँ जाकर। तो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, तेरे बहन के साथ जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। आपने सुना कि जो आंचल है वो कह रही कि मेरा भाई ज़बरदस्ती मुझे झूठे केस करवाने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो जो पुलिस वाले थे, पुलिस वालों ने प्रोवोक किया। उन्होंने बोला तू छोटा मोटे लड़ाई करके हमेशा पुलिस स्टेशन आता है, तेरा जिससे पंगा है उसको मार के आना। मतलब तेरा जिससे लड़ाई है, मतलब तेरा जिससे वो झगड़ा चल रहा है, तेरी बहन का जो बॉयफ्रेंड है उसको मार कर आना। वो बोलता है शाम तक आऊँगा, अपनी बहन और पुलिस वालों के सामने बोलता है कि मैं शाम तक आऊँगा, उसको मार के आऊँगा। तो इसकी बहन को लगा कि पहले भी ऐसे बहुत धमकी दे चुका है और छोटा ये क्या मारेगा, लेकिन उसने ये बात सच कर दी और जाकर उसके बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। अब यहाँ से तो ठीक था कि ये बोल रहा है, धमकी दे रहा है, इनको लगा कि कुछ करेगा नहीं, लेकिन जाके उसने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जो खुद इसमें जो कंप्लेनेंट है वो आंचल है और इसकी मम्मी है साहिल की मम्मी बताती हैं कि इनके घर वाले की अच्छी दोस्ती थी, रेगुलर आना जाना था, दोनों मिलते थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इसने प्लान कर बड़ी ही प्लानिंग के तरीके से जो आंचल के घर वाले उनके भाई हैं उन्होंने उसकी हत्या कर दी। एक बार सुनते हैं कि सक्षम की मम्मी क्या कह रही है। आंचल नाम की लड़की से प्यार करता था, यही वजह है ना उसकी। और उसके माँ बाप को उनके कास्ट के बारे में मालूम हुआ था ना, इसीलिए उन्होंने उसको नहीं देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने हत्या कर दी। तो आपको सक्षम कुछ बताया था क्या बताता था?
हाँ बोला था शादी करने की है बोल के। मैं उसको बोली थी, उसके पापा उन्होंने अच्छे नहीं है, गुंडे है, तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने मेरे साथ शादी करके देने के लिए तैयार है। और उन्होंने उसके साथ ऐसा दुश्मनी कुछ भी नहीं करी, दोस्त के जैसा रहे, आखिरी दम तक दोस्त के जैसा रहे। और उसको दोस्त के जैसा चाय पीने के लिए लेकर गए और उसको मार दिया। सक्षम घर पर आते जाता था क्या? सक्षम उनके घर पे नहीं, ज्यादा नहीं, बाहर ही मिलते थे वो, उसके भाई और उन्होंने। अभी आप सक्षम के साथ इनकी मैरिज हुई है ना? तो आपका क्या बोलना है इसमें? मैरिज हुई तो उसके दिल पे है, उन्होंने अगर रहना चाहती तो हम रखने के लिए तैयार है उसको। अभी पढ़ाई वढ़ाई भी कुछ पढ़ाई विढ़ाई से हाँ करती। सक्षम की वार्ड दिवस है आज, क्या करें? जन्मदिन है उसका। जन्मदिन है ना आज उसका। वो लोगों ने जो हत्या की, फिर भी मेरा बच्चा मर के भी अमर रहेगा, सबके दिल में उन्होंने जिंदा रहेगा। वो इतना नेक इंसान था कि वो मर के भी किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने मरा, बल्कि सबके दिलों में जिंदा है। सक्षम को बहुत बड़ा गुंडा बताने की कोशिश की गई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो सब झूठ है। वो बच्चे के लिए उन्होंने शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उसको ऐसा बोली। उसके ऊपर की सब नील है, उन्होंने कुछ भी नहीं। डिमांड क्या है आपकी? आंचल को किस तरह से रखेंगे आप? जैसा मेरा बेटा था वैसे ही आंचल को रखेंगे। अभी क्या डिमांड करना चाहती है? क्या मांग है? डिमांड कुछ भी नहीं। जिसने भी मेरे बच्चे के साथ ऐसी ये कि उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसकी बेल आखिरी दम तक नहीं होना चाहिए। ये है हमारी, फांसी हो वो लोगों को जो मेरे बच्चे के साथ उन्हें किए, ऐसा किसी के भी बच्चे के साथ उन्होंने नहीं करने का सोच भी नहीं आना चाहिए। उनके दिलों में इतनी कड़क उनको सजा मिलनी चाहिए। कल गुंडरत्न सदावर्ती साहब घर पर आए थे आपके, उनको केस लड़ने के लिए कहा है आपने? हाँ क्या बोलिए पूरा। हाँ, उनको केस लड़ने के लिए कहा है। उन्होंने हमारे को वचन दिए कि अभी ये 7 दिसंबर से अगले 7 दिसंबर आने तक वो लोगों को फांसी हो जाएंगी बोल के वचन दिए हमारे को। कौन बोले? सदावर्ती सर। इसमें कुछ पुलिस वाले भी मिले वाले हैं क्या? हाँ, पुलिस वाले मिले वाले हैं। आपने सुना ये सक्षम की मम्मी थी और बता रही थी कि कैसे उनके बेटे की हत्या कर दी गई बड़ी प्लान तरीके से। बहुत सारी वीडियोस हैं, सक्षम जो है उनके घर पे आता जाता है। ये वीडियो देखिए, ये सक्षम डांस कर रहा है उसके पिता के साथ और उसमें आंचल भी है। सबको पता था, पूरे एरिया को पता था इनकी लव स्टोरी के बारे में। खुद मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, खुद पिता ने लव मैरिज की, अलग कास्ट की लड़की से शादी की, लेकिन अपने बेटी के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। मैंने देखा कि कई सोशल मीडिया पे फेक खबर भी वायरल हो रही है कि लड़की जो थी वो ब्राह्मण कम्युनिटी से थी, ठाकुर कम्युनिटी से थी, लेकिन वो एक तरह से फॉल्स न्यूज़ है। वो खबर जो है वो गलत है। इससे कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो और ज़्यादा ख़राब होंगे, क्योंकि ये मामला ऐसा था ही नहीं। दोनों एक एरिया में रहते थे। ये ओबीसी कम्युनिटी से थी, जो लड़की है बुनकर कम्युनिटी से, जो लड़का है सक्षम वो बौद्ध धर्म से था, वो ST/SC कम्युनिटी से था। और आसपास के लोग साथ में मिलजुल कर रहते थे। कभी किसी में वहाँ कभी ऐसी फाइट हुई नहीं OBC और ST/SC में, कभी वहाँ लोकल लोग बताते हमारे यहाँ तो इस चीज़ को लेकर लड़ाई नहीं है। लेकिन लड़की के पिता के मन में क्या चल रहा था ये किसी ने नहीं जाना, और दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। ये जो लव स्टोरी है ये हर जगह वायरल है कि कैसे आज भी समाज में जाति जो है वो जाति नहीं, मतलब अभी भी लोगों के मन में से जाति का नाम नहीं निकल रहा। हमने कुछ दिन पहले देखा एक IAS ऑफिसर है, वो जाति को लेकर कमेंट करते हैं। पढ़े लिखे लोग इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल कर आ रहे, तो हम किसी से क्या उम्मीद करें कि लोग, देश इतना आगे बढ़ रहा है, AI का ज़माना आ रहा है, और फिर भी लोग उसी चीज़ में अटके पड़े हैं, जाति में। और वही है, जाति है कि जाति नहीं। तो जाति धर्म से अलग इंसानियत को पहला महत्व देना चाहिए, और इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। हम देखते हैं कि सेम जाति में भी शादी होने के बाद भी मर्डर हो जा रहा है लड़कियों का। तो जाति कभी डिफाइन नहीं करती कोई इंसान कैसा होगा। इंसानियत, आदमी खुद कैसा है, उसके कर्म कैसे हैं, उसी से आदमी की पहचान होनी चाहिए, ना कि जाति से। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।